देखिए, ऐसा है कि हमारे पूर्व कुलपति थोड़ा सा अपने मन से काम करते थे। वो अपने सबॉर्डिनेट का, उस समय दैट टाइम आई वाज प्रोक्टर इन पूर्णिया यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्रोक्टर ऑफ पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आप सर कर रहे हैं तो बच्चों का डीसी मैं हूँ कि वो आप हैं, उनका स्टेटमेंट था। हम लोग चुप हो जाते थे। हम लोग वाइस चांसलर के बात को नहीं काट सकते हैं। ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, इनका सर्टिफिकेट बाजार में कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इसको कोई नहीं मानेगा। इसलिए कि पूर्णिया कॉलेज को सोशियोलॉजी का और ज्योग्राफी का एप्लीकेशन नहीं है। बच्चे सब्जेक्ट बदलेंगे। पूर्णिया विश्वविद्यालय उनका स्पेशल परीक्षा लेगी और उसके लिए बच्चों को 1 रुपया फी नहीं देना। एक सब्सिडी जो लिए हुए है ज्योग्राफी, जिनका ऑनर्स रहा है सर, ऑनर्स वाले का तो ऑनर्स भी बदलना पड़ेगा। उसका हम स्पेशल पेपर लेके परीक्षा तुरंत, रिजल्ट तुरंत घोषित। बच्चों से ज्यादा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने गलती कर दी, जो कि हमारे जिस कॉलेज में एप्लीकेशन नहीं है वहाँ वो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं बिना सरकार के एप्लीकेशन के, तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया विश्वविद्यालय सीमांचल के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े मशक्कत के बाद वर्ष 2018 में स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया व किशनगंज जिले के सभी कॉलेज को शामिल किया गया। इससे पहले ये सभी कॉलेज भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के अंतर्गत आता था, जहां का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। यहाँ 3 साल के सत्र को पूरा होने में 6 से 7 साल लग जाते थे। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, लेकिन यह विश्वविद्यालय 2018 से ही भ्रष्ट व्यवस्था के कारण सुर्खियों में रहा है। पहले कुलपति राजेश सिंह पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप लगते आए हैं। अब तो उनके तानाशाही रवैये की पोल खुद विश्वविद्यालय के पहले पूर्व प्रॉक्टर सह डीन अंजनी कुमार दे रहे हैं। अब ये विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के भविष्य को बर्बाद करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। दरअसल पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देने बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है, और अब विश्वविद्यालय खुद को पाक साफ बताने के लिए बच्चों के विषयों को बदलकर शॉर्टकट तरीके से 1 साल में ही पूरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने में जुट गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना में बैठे जन अधिकार छात्र परिषद के छात्रों ने बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा पहले और दूसरे साल के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के विषय बदलकर फाइनल सत्र में अलग ही विषय में ग्रेजुएट करना चाह रहा है। दरअसल पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्णिया कॉलेज में ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, होम साइंस सरीखे कोर्स की मान्यता है ही नहीं, जबकि इन विषयों में विश्वविद्यालय में छात्रों को ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी विषय की परीक्षा ले भी ली गई और पास भी कर दिया गया। जब फाइनल ईयर की बारी आई है तो इन्हें कहा जा रहा है कि किसी और विषय में आप अपनी पढ़ाई चुनें, क्योंकि मान्यता है ही नहीं और आपका सर्टिफिकेट रद्द माना जाएगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रॉक्टर सह डीन अंजनी कुमार ने बताया कि ये सारा किया धराया पूर्व कुलपति राजेश सिंह का है। जब कोर्स तय हो रहे थे तब राजेश सिंह ने इन कोर्स में एडमिशन की अनुमति दी थी, जिसका विरोध जब पूर्व प्रॉक्टर अंजनी कुमार ने किया तो उन्हें वाइस चांसलर का रुआब दिखाते हुए राजेश सिंह ने खामोश कर दिया था। वो भी खुद को वाइस चांसलर से कम मानकर खामोश हो गए। अंजनी ने बताया कि वो अपनी मनमानी करके छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे थे। अब नए कुलपति राजनाथ यादव आए हैं तो वो छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए विषय बदलने का काम कर रहे हैं। अब भला जिस बच्चे ने 2 सत्र में खुद को अपने मन मुताबिक विषय में ढाल रखा हो, वो भला कैसे अब फाइनल ईयर में बदल लेगा, और बदल भी लेगा तो उस विषय में कितना मजबूत होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा आरोप ये भी है कि छात्रों से फॉर्म के नाम पर 1000 रुपए विश्वविद्यालय वसूलता है, जिसकी राशि भी पूर्व कुलपति राजेश सिंह द्वारा ही तय की गई थी। पूरे प्रकरण में पूर्व कुलपति राजेश सिंह के खिलाफ अंजनी ने जो कहा है वो भी पूर्णिया विश्वविद्यालय में हुए तानाशाही का उदाहरण है। मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्णिया विश्वविद्यालय जब से बनी है तब से अपने उल्टे कामों से प्रचलित है। पूर्णिया विश्वविद्यालय नहीं चाहती है कि कोई भी गरीब का बच्चा पढ़ पाए, क्योंकि जहां हमारा BNMU विश्वविद्यालय जो पुराना था वह 300 रुपया फीस लेता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई में PG का, और पूर्णिया विश्वविद्यालय 1000 रुपया लेती है। हम लोग बार बार यहाँ पे सर लोग से आवेदन दे रहे हैं कि सर इस पर कुछ सुनिए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इसको बार बार टाल दिया था कि वहाँ पहले उनका गलती था, यह था, हुआ था, पुराने VC का था।
दूसरी मांग है जो सब्सिडी का जो विषय है, जो कि बच्चे सब ले लिए थे, ज्योग्राफी जो कि पूर्णिया कॉलेज में है नहीं, साइकोलॉजी सब ले लिए थे, उन सभी बच्चे को पार्ट 1 पार्ट 2 का जो रिजल्ट उनका आने, पार्ट 1 का रिजल्ट हो गया उनका, पार्ट 2 का रिजल्ट आने वाला, तो उनको रोक दिया गया कि आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट चेंज करिए, तब आप लोग बिना सब्जेक्ट का पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया। जी नहीं, बच्चे लिए थे, बच्चे एग्जाम भी दिए थे, जो कि पूर्णिया कॉलेज में मान्यता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा कॉलेज बिना मान्यता के जी, वो जी। ज्योग्राफी सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का सब्सिडी दे दिए, पास किए उसमें। जी पास भी कर गए, ऑनर्स भी पास भी कर ऑनर्स गए। कितना तो ऑनर्स रखा हुआ है, ऑनर्स भी। जी। तो इसी सब मुद्दा को लेके है कि बच्चे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में एक ही सब्जेक्ट पढ़े, फिर पार्ट 3 में वो कैसे चेंज कर लेंगे। उनको विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि इन सभी को सब्जेक्ट चेंज करना होगा। ये अचानक, ये मानिए हम ही 1 साल पढ़े या सब्जेक्ट 2 साल पढ़े, वही तीसरा साल में हम कैसे चेंज कर देंगे, हम फिर कैसे एग्जाम तीसरा में विकल्प क्या दिया जा रहा है? ज्योग्राफी छोड़कर जो भी उस कॉलेज में है सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल हो, जो भी हो वो आपको लेना होगा। जो ऑलरेडी हिस्ट्री पॉलिटिकल जी। या फिर इस पे ऑनर्स लिए हुए, सब्सिडी लिए हुए हैं पहले और दूसरे साल में, वो तीसरे साल में फिर क्या करेंगे? वही बात सोचने वाली बात है। इसी सब मुद्दा को लेके हम लोग आज विश्वविद्यालय का घेराव किए हैं। दूसरा है कि सत्र नियमित नहीं है। सत्र जो है 18 से 21 का जो सेशन था वो 22 में कंप्लीट होता है। क्या 4 साल भी लग सकता है? ऐसा है कि बच्चे लोग एग्जाम बहुत सारे फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। मार्कशीट तो दी गई हुई नहीं है। अभी बीएड का जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें मार्कशीट अनिवार्य है। यहाँ पर पहले और दूसरे साल में जो सब्सिडी ऑनर्स था उसे अब तीसरे साल में बदलने को कहा जा रहा है। हाँ, इसका बता देते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि हमारे पूर्व कुलपति थोड़ा सा अपने मन से काम करते थे। वो अपने सबऑर्डिनेट का, उस समय दैट टाइम आई वाज प्रोक्टर इन पूर्णिया यूनिवर्सिटी, फर्स्ट प्रोक्टर ऑफ पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो मैं उनसे कहा था कि सर आप ये पूर्णिया कॉलेज में ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक ये सब्जेक्ट दे रहे हैं सर, इसको एफिलिएशन नहीं है। ये 1948 का कॉलेज है, जबकि इसको एफिलिएशन 5 सब्जेक्ट का नहीं है। सोशियोलॉजी का, ज्योग्राफी का नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है, होम साइंस नहीं है और म्यूजिक नहीं है। तो इस तरह से आप सर कर रहे हैं, तो बच्चों का बीसी मैं हूँ कि वो आप हैं, उनका स्टेटमेंट था। हम लोग चुप हो जाते थे। हम लोग भाई चांसलर के बात को नहीं काट सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे। लास्ट में 2 बरस तक वो रहे। 2 बरस तक तो परीक्षा हो गई। हमारे अभी वर्तमान माननीय कुलपति महोदय जब आए, तो हम लोगों ने इनसे भी ये बात कही कि सर ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इनका सर्टिफिकेट बाज़ार में कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इसको कोई नहीं मानेगा। इसलिए कि पूर्णिया कॉलेज को सोशियोलॉजी का और ज्योग्राफी का एफिलिएशन नहीं है, और आप पूर्णिया कॉलेज से उसका सीएलसी तो पूर्णिया कॉलेज का रहेगा। तो कुलपति बात को समझे, सारे प्रिंसिपलों की मीटिंग बुलाई गई। उन लोगों को कहा गया कि जितने भी इस तरह के बच्चे हैं जो होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक में एडमिशन लिए हैं, उनका आप लिस्ट बनाइए और परीक्षा विभाग से आप कंसर्न करके उनको बुला करके उनको अपना सब्जेक्ट बदलने के लिए कहिए। और फिर ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद वो बच्चे सब्जेक्ट बदलेंगे। पूर्णिया विश्वविद्यालय उनका स्पेशल परीक्षा लेगी और उसके लिए बच्चों को 1 रुपया फी नहीं देना। यानी अगर वो फाइनल ईयर में है तो सर पहले और दूसरे साल का भी परीक्षा उनको देना पड़ेगा? एक पेपर का, वही जो सब्सिडी जो लिए हुए है ज्योग्राफी, जिनका ऑनर्स रहा है सर, ऑनर्स वाले का तो ऑनर्स भी बदलना पड़ेगा। तो फिर सर जो पहले 2 साल पढ़े हैं ऑनर्स में, तो तीसरे साल सर फिर ऑनर्स कैसे बदलेंगे? उसका हम स्पेशल पेपर लेके परीक्षा तुरंत, रिजल्ट तुरंत घोषित। वो बच्चे क्या पढ़ेंगे फिर सर? 3 साल की चीज स्पेशल पेपर देके 1 साल में मैं मान रहा हूँ आपको, कुलपति ने जो गलती कर दी उसको तो हमको सुधारना है बच्चों के करियर के साथ। सर एक चीज बताएं कि बच्चों को अब उस पूर्व कुलपति का भुगतना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि 1-2 बच्चे हैं तो चलिए निकल जाएगा, बड़ी संख्या में। हाँ, इसीलिए उन लोगों का सर्टिफिकेट गलत नहीं हो। कहीं बाजार में जाने पर अगर पूर्णिया कॉलेज सीएलसी देता है और लिखता है कि ज्योग्राफी ऑनर्स के साथ वो पास कर गया, तो उसका सर्टिफिकेट इनवैलिड। तो सर क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि इन बच्चों के लिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट को मुहैया करा दिया जाए? सब्जेक्ट सरकार से होती है। सरकार से ये मांग कौन करेगा? बिहार सरकार को लिखा जाएगा, बिहार सरकार को लिखेंगे हम लोग, लेकिन इतना जल्दी सब्जेक्ट का एप्लीकेशन नहीं मिलता। इसमें 2 साल 6 महीना। तो सर ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हुआ ना? बच्चों के साथ हम लोग बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस तरह का काम किया है। बच्चे के भविष्य 1 साल में कैसे पढ़ेगा? किसी का अगर मान लीजिए ज्योग्राफी ऑनर्स रहा हो, तीसरे साल में वो बदल कर
3 साल की पढ़ाई 1 साल में करेगा, कैसे हो नहीं, पाएगा? 1 साल में कहाँ, वो एक पेपर का उसका स्पेशल एग्जाम लेंगे, उसको 1 महीने का समय देंगे और उसका ईयर बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं 3rd सेमेस्टर में उसके जाते जाते वो दोनों सेमेस्टर का आपकी बात रिजल्ट बिल्कुल निकाल सही है कि हाँ। सब चीज़ निकाल देंगे। हाँ। जो अभी आजकल हमने देखा है बैकड्रॉप से बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जो अहम सवाल है सर कि बच्चे फाइनल ईयर में आकर तीसरे साल का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वो तो देखिए, वो तो गलती हो चुकी है। तो सर बच्चे क्यों भुगते हैं इस गलती नहीं, बच्चों का करियर हम लोग बचा रहे हैं ना, बच्चों का सर्टिफिकेट को बचा रहे हैं। वो बच्चों से ज़्यादा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने गलती कर दी, जो कि हमारे जिस कॉलेज में एफिलिएशन नहीं है वहाँ वो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं बिना सरकार के एफिलिएशन के, तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, सब एकदम नोन है, सबको, सबके नॉलेज में है। लेकिन हमारे ये कुलपति जिस दिन से चार्ज लिए हैं उस दिन से इसके पीछे लग करके और बच्चों का स्पेशल परीक्षा ले करके और उन लोगों का करियर बचाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ हमेशा प्रोफेसर चचा खाली आश्वासन ही देते हैं, कभी मुद्दे पर बात करते हैं लेकिन वो खाली आश्वासन ही देते हैं, विद्यार्थी के साथ अंधकार में हमेशा रखते हैं, जिस वजह के कारण हम लोग आज मुद्दा को यहाँ पर हम सर से लिखित रूप से हम लोग मांग रहे हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज विद्यार्थी जितने भी हैं उनका भविष्य अंधकार में है। आप ही बताइए, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया उसके बाद फिर स्पेशल एग्जाम लेके उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, कहाँ का ये अन्याय है, कहाँ का ये अथी है? आप ही लोग बताइए। जब मुद्दा सरकार हमेशा ये सोचते हैं कि विद्यार्थी का भविष्य आगे बढ़े, बिहार आगे चले तो विद्यार्थी भी आगे चलेगी, जब विद्यार्थी पीछे रहेगी तो बिहार भी तो पीछे रहेगा। विश्वविद्यालय हमेशा अंधकार में रखा है और अंधकार में ही चलते गया है।